सदीक, आज की समात में आप भी वहाँ पर मौजूद रहे और ख़ासी अहम डेवलपमेंट थी क्योंकि 9 रुकनी बेंच से इस समात का आगाज़ होना था जो कि 7 तक रिड्यूस हो गया। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से अहम नुकात हैं जो आज की समात में ज़ेर बहस रहे? जी मुज़म्मिल भाई, जो शुरू हुई आज की समात 11:54 पर 11:45 पर ये समात शुरू होना थी, लेकिन 11:54 पर जजेस आए और 11:54 पर समात शुरू हुई। जो पहला हिस्सा था समात का वो रहा 28 मिनट तक, क्योंकि 12:22 पर ये समात जो है वो ख़त्म हो गई थी और बेंच उठकर चला गया था। मामला कुछ यूँ हुआ कि आज जब समात शुरू हुई तो रोस्टम पर मौजूद थे लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब के जो बेटे हैं शहबाज खोसा, वो उनको असिस्ट कर रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, एतजाज़ एहसन साहब रोस्टम पर मौजूद थे और वो तमाम वकला जो पेटिशनर हैं या जो पेटिशनर्स की तरफ से हैं वो सब जो है वो रोस्टम पर मौजूद थे। जैसे ही समात शुरू हुई तो लतीफ़ खोसा साहब का भी एक पहले तो जैसे जिस तरह उनका एक तरीका है गुड टू सी यू कहना, अच्छे तरीके से वकला को वेलकम करना, उन्होंने वकला को वेलकम कहा क्योंकि ज़ाहिर है सीनियर वकला हैं, बड़े वकला हैं, बड़े नाम हैं और वो सामने मौजूद थे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने बात की। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी मैं सबसे पहले तो खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। उन्होंने इतना ही कहा था क्योंकि पहले इससे भी पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी आप में से सीनियर 3 वकील है वो शुरू कर दे दलाइल। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा सबसे पहले तो मैं खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। उन्होंने इतना ही कहा था कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब को पहले आने दें रोस्टम पर, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी मुझे खुशी का इजहार तो करने दें। तो काजी फाइज़ साहब ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर जाके कीजिएगा, ये सियासी फोरम नहीं है। और वहीं से टोन वाज़े हो गई काजी फाइज़ साहब की कि उन्होंने ज़रा तल्ख लहजे में ये बात की, ज़रा गुस्से में ये बात की। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और काजी फाइज़ साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान की कौमी ज़बान में बात करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें वो लिख कर लाए थे, वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने काजी फाइज़ साहब ने कहा कि जी सबसे पहले तो ये है कि ये जो हमें इख्तियार समात दिया गया है जजेस को, अदालतों को, ये आइन ने दिया है और आइन के तहत हमने हलफ लिया हुआ है और हमारा हलफ हमें ये बात कि हम जब भी इंसाफ करेंगे, जब भी फैसले करेंगे तो हम वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि कानून इस वक्त एक बना है, वो उन्होंने अदालती इस्लाहात के हवाले से जो कानून साजी है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, जिसके तहत 3 रुकनी एक कमेटी बनना थी और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल होना थी। उन्होंने फैसला करना था कि कौन सा केस 184(3) का टेकअप करना है, कौन सा नहीं करना, और अगर कोई केस टेकअप करना है तो वो किस बेंच में जाएगा। तो उस पर काजी फाइज़ साहब का ये कहना था कि उसको कानून बनने से पहले ही उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया और अब वो ज़ाहिर है वो कानून बन चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। जिस बेंच ने समात की है उन्होंने ना तो उसको कलअदम किया है कानून को, ना ही उन्होंने उसको कहा है कि ये दुरुस्त है। तो इस तरह से कानून के ऊपर स्टे नहीं होता। इस बात पे खासा स्ट्रेस दिया कि आप सस्पेंड नहीं कर सकते किसी लॉ को, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद उन्होंने और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने जैसे कहा, उन्होंने आज बताया कि वो क्यों 2 माह से बेंच में नहीं बैठ रहे। फिर उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक मौके पे उनसे पूछा कि आप अभी भी चैम्बर वार करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं चैम्बर वार करना चाहता हूँ। उसकी वजह काजी फाइज़ साहब ने कहा कि देखें, अगर मैं बेंच में बैठता तो मैं अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता। मेरा हलफ ये कहता है कि मुझे आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, तो कानून तो ऐसा कुछ और है, बेंच उसके मुताबिक बन नहीं रहे। फिर काजी फाइज़ साहब ने जिक्र किया उस केस का जो एक सोमोट उनके सामने लगा था, जिसमें उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया था कि 184(3) के जितने भी केसेस हैं उन पर समात रोक दी जाए जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो 184(3) के हवाले से जो है वो बन नहीं जाते कि इसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस पर यह भी कहा कि जिस तरह से वो एक बेंच बैठा, 6 रुकनी बेंच बैठा, उस 6 रुकनी बेंच ने बैठ के और मेरा जो बल्कि उन्होंने कहा उस फैसले से पहले, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से पहले जो 6 रुकनी बेंच ने दिया, उससे पहले जो इशरत साहब हैं जो रजिस्ट्रार थे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई, सदमा हुआ, तजुब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है वो इसको नजरअंदाज कर दिया जाए। सदीक साहब ये भी कि उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिपीटेडली क्लैरिफिकेशंस देता रहा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिश ही नहीं की जा रही थी जो मेरी क्लैरिफिकेशंस थी सारी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी, एक नोट था, वो अपलोड हुआ वेबसाइट पर, लेकिन फिर वहां से उतार दिया गया। फिर उसके बाद काजी फाइज़ साहब ने जो इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने बनाया था उसको जिस तरह से काम से रोका गया उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया। ये सारी उन्होंने एतराज़ात सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने कहा मैं ये रिक्यूज़ नहीं कर रहा, मैं बेंच से उठ रहा हूँ, मैं इसको बेंच ही नहीं मानता, मैं इसको अदालत ही नहीं मानता, ये इस तरह से नहीं होता जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं।
उस पर जब इत्तराज हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत उनको रिक्वेस्ट की, बहुत उनको कहा कि बड़ा अहम मुकदमा है और आपके बैठने से बड़ी इस फैसले को बड़ी तक़वियत मिलेगी और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, आप बैठिए बेंच में। तो एक मौके पर जब इत्तराज हसन साहब ने यह कहा कि देखें, अगर आपके दरमियान कोई चपकलिश है, कोई कश्मकश चल रही है, तो घर में भी ये चीज़ें होती हैं, तो इसको घर में बैठ के और आप सॉर्ट आउट करते हैं। तो उस पर काजी फैसल साहब भरम हो गए, कहते हैं कि जी हम ये अदालत आइन के मुताबिक बनी है, ये अदालत की तरह, ये घर की तरह नहीं, आप घर की मिसाल ना दीजिए। उसके बाद काजी फैसल साहब जो हैं वो बहुत गुस्से में थे, वो एक मौके पे उठ के खड़े हो गए और 1.5 मिनट तक वो खड़े रहे, पूरा बेंच बैठा रहा। यानी देखें ना कि इस बेंच में उनसे सीनियर सिर्फ एक ही जज हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, बाकी जो हैं 7 उनके जो जूनियर जजेस हैं वो सबके सब बैठ रहे और काजी फैसल साहब 1.5 मिनट तक खड़े रहे, जब तक फैसल सिद्दीकी साहब ने अपनी बात कंप्लीट नहीं कर ली, जब तक बाकी जजेस उठे नहीं हैं जाने के लिए, तब तक काजी फैसल साहब जो है वो खड़े रहे, बहुत गुस्से में थे। फिर वो ज़ाहिर है बेंच जो है वो टूट गया। जब वो बेंच टूट गया तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोबारा तश्कील दिया, वो बेंच दोबारा आया, लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए। लतीफ़ खोसा साहब के जो दलाइल थे उसमें यही था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट में, और फिर कुछ और नुकात सामने ये आए कि अगर किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले किया जाता है तो क्या उस फैसले को कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और क्या ये मामला पहले हाई कोर्ट में जाना था या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। इन तमाम नुकात के ऊपर काफ़ी दलाइल भी हुए, सवालात भी हुए, जवाबात भी आए। लेकिन अब कल सुबह 9:30 बजे फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो दलाइल देंगे, उनके बाद फिर जवाद खाजा साहब की पिटीशन पे जो उनके वकील हैं वो दलाइल देंगे, और जो चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त है उसके हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। और उस पर आने से पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई जो मैं मिस कर गया हूँ, जो कुछ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा उसको इंडोर्स किया सरदार तारिक मसूद साहब ने, लेकिन वहीं पर यह भी कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको ये बात कही कि शायद मेरे इन 2 फाजिल दोस्तों के इल्म में नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के राइट साइड पर काजी फैसल साहब थे और उनके लेफ्ट साइड पे सरदार तारिक मसूद साहब थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है खुद उन्होंने टाइम लिया है अदालत से कि ये जो कवानीन बनाए हैं 2 अदालती इस्लाहात के हवाले से, उनमें से कुछ ओवरलैपिंग हो गई है, कुछ कवानीन में मसलत है, उनको वो ठीक करना चाहते हैं, खुद हुकूमत ने टाइम लिया हुआ है कि उसको ठीक करना चाहते हैं। और जो सरदार तारिक मसूद साहब ने बात की उनके हवाले से काजी फैसल साहब ने यह कहा कि उनसे मेरी बात हुई, वो इस कश्मकश में थे। तो काजी फैसल साहब के मुताबिक सरदार तारिक मसूद साहब ये कहते हैं कि वो आम केसेस तो सुनेंगे लेकिन 184(3) के केसेस नहीं सुनेंगे, लेकिन हैरानकुन तौर पर सरदार तारिक मसूद साहब ने चंद रोज पहले ही 184(3) की जमात इस्लामी की जो दरखास्त है उसको सुना है सरदार तारिक मसूद साहब ने, जिनके बारे में काजी फैसल साहब ने यह कहा कि उन्होंने ये तय किया है कि वो आम केसेस तो सुनेंगे लेकिन 184(3) के केसेस नहीं सुनेंगे। तो इसमें अब जो है वो कल सुबह 9:30 बजे समाअत शुरू होगी, अदालत ने कह दिया। और चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर कहा गया है कि उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने पॉलिटिकल भी शामिल कर दी हैं। अदालत पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाएगी, अदालत सिर्फ और सिर्फ जाएगी प्योर जो कानूनी नुकात हैं, आईनी नुकात हैं उसके ऊपर। और अदालत ने जो 3 चीज़ें मांगी हैं, एक तो अदालत ने डाटा मांगा है कि पूरे पाकिस्तान से कितने सिविलियंस जो है वो गिरफ्तार हुए, दूसरा अदालत ने रिकॉर्ड मांगा है कि कितनों को मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के लिए हवाले किया गया है, तीसरा अदालत ने खवातीन की तादाद पूछी है कि खवातीन की तादाद कितनी है जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो सब जेलों में हैं, और कौन कहाँ पर है। और साथ ही अदालत ने यह भी पूछा है कि जो मिलिट्री कोर्ट में जिन लोगों को ले जाया गया है क्या उनकी कोई जमानत की दरखास्तें गई हैं, कहीं चैलेंज किया गया है, जो उनको हवाले किया गया, ये सारा डाटा जो है वो अदालत ने मांगा। और एंड में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को बुलाकर कहा गया है कि इन सारे मामलों को देखें, जिस तरह से वकला को हिरासत किया जा रहा है, जो सहाफ़ी लापता हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर अदालत ने अहकाम देखना ये है कि कल हुकूमत जो है वो देखे क्या रास्ता इख्तियार। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।